साहूकार का जिक्र है। एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद को पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और दीक्षा भी प्राप्त की। इसमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने भी बहुत सारी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम ना आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वैश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहेब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। साहूकार अपने मित्र को रोज रास्ते पर लाने का यत्न करता, पर रामदास ने स्नेह दुराचार का रास्ता ना त्यागा। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी होती है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी और अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज़ सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज़ पाप करता हूँ। देखिए आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर रामदास जल्दी से वैश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर थी ही नहीं। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतज़ार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई। मित्र का इंतज़ार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई जिसके मुंह ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी हुई है। वह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे ज़मीन में से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वह बहुत ज़्यादा निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत के एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, अचानक एक लंबा शूल मेरे पैरों में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने पर मुझे क्या हासिल हुआ। तुम शूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त मिल गई। क्या तुम अभी भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? यह शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का ज़रा भी अनुभव नहीं था,
फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबत ही झेलते रहते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला शूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं यह सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों न गुरु साहिब के पास जाकर उनसे इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु नानक साहब ने अंतर ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना चाहिए था। लेकिन इस जन्म में तुमने बुरे कर्म कर लिए। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पाप से बचे रहे, इसलिए तुम्हें एक मोहर मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। फिर गुरु नानक साहिब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उनको कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी शूली का शूल हो गया। गुरु नानक साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सद्गुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का शूल बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।